हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम क्रैकर्स चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 7 अगस्त 2025 का जो शिफ्ट हुआ था, शिफ्ट 3 का मैथ सोल्यूशन है, ये हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो टोटल 57 शिफ्ट हुआ था, 57 शिफ्ट हुआ था, उनमें से आप ये तीसरा शिफ्ट कर रहे हो अभी। तो पूरा 57 शिफ्ट आपको धीरे धीरे करके करना है। तो ट्रेन ए लीव्स स्टेशन एम एट 7:50 AM एंड रीचेस स्टेशन एन एट 2:50 PM ऑन द सेम डे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में बोला गया कि 7:50 AM पे कोई एक ट्रेन है जो कि ट्रेन ए यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से एम स्टेशन से आपका एन स्टेशन तक जा रहा है। तो 2:50 PM तक जा रहा है, यहाँ पे पहुँच रहा है 2:50 PM पे, 7:50 AM पे रवाना देके। तो देखिए यहाँ पे कितना टाइम हुआ, इसके बीच में आपका टाइम हो गया 7 घंटा हुआ ना, 7 घंटा, 7 से 2 तक, 7 से 12 तक 5 घंटा और 12 से 2 तक आपका 2 घंटा, तो 7 घंटा। अब देखिए, अभी एन से, ये जो एन है ये वाला तो इधर जा रहा था, अब एन से एम तक कोई एक दूसरा ट्रेन है जो कि बी, ट्रेन बी है। यहाँ पे ट्रेन बी लीव्स स्टेशन एन एट 9:50 AM। ये 9:50 AM पे, यहाँ पे 9:50 AM पे यहाँ से रवाना दे रहा है एंड रीचेस स्टेशन एम एट 2:50 PM। यहाँ पे 2:50 PM पे आके इधर रुक रहा है एम पे। तो क्या हुआ कि यहाँ पे कितना टाइम लगा, 9 से आपका 2 तक हुआ, तो मतलब 9 से 12 तक आपका 3 घंटा और 12 से 2 घंटा यहाँ पर, तो टोटल 5 घंटा। तो 5 घंटा यहाँ पे लगा ट्रेन बी को, और ये है आपका ट्रेन ए को। तो इन दोनों का अभी आपका टाइम पता चल गया। यहाँ पे 7 घंटा इसका लगा और बी का 5 घंटा लगा। अब देखिए क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ए और बी का अगर हम रेशियो निकाल लें, यहाँ पे टाइम का अगर रेशियो निकाल लें, तो ए का 7, बी का 5। अब डिस्टेंस जो है एम से एन तक, ये तो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है ना, तो डिस्टेंस जब सेम हो तब ये जो टाइम है और स्पीड का जो रेशियो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो 7:5 की जगह पे 5:7। अब 5 और 7 मतलब टाइम इंटू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है। ये है टाइम, ये है स्पीड, टाइम इंटू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस मान सकते हैं 5-7-35, यहाँ भी 5-7-35 ही आएगा, तो 35 हम डिस्टेंस को मान सकते हैं यहाँ पे। अब डिस्टेंस अगर 35 हो तो देखिए 9:50 AM पे ये वाला दूसरा ट्रेन चल रहा है, ये 7:50 AM पे चल रहा है। तो इस ऐसे तरीके के क्वेश्चन में दोनों का टाइम को सेम करना होता है। मतलब 7:50 AM से इसको चलाने के बजाय इसको 9:50 AM से चलाना पड़ेगा। मतलब 7:50 AM से 9:50 AM तक कितना डिस्टेंस कवर किया उसको 35 से माइनस करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं हम। 7:50 AM से 9:50 AM तक 2 घंटा होता है, तो 2 घंटे में ये जो ए का जो स्पीड है वो कितना है, 5 है। तो मतलब 5 स्पीड से 2 घंटे में 10 डिस्टेंस चलेगा। अब 10 घंटे मतलब 10 अगर डिस्टेंस चला गया तो 35 में से माइनस करें तो 25 डिस्टेंस अभी भी रह गया ना, 25 डिस्टेंस रहेगा। 35 से 10 माइनस करें तो 25 डिस्टेंस अभी भी रह गया, जो कि 9:50 से ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों मिल के करेंगे, क्योंकि ये ट्रेन ए इधर से जाएगा, ट्रेन बी इधर से आएंगे, तो 2 ट्रेन एक साथ आएंगे, तो दोनों का स्पीड अब मतलब प्लस हो जाएगा। तो 5 इसका स्पीड है, 5 ए का स्पीड है और बी का रेशियो में स्पीड है 7। तो 5 और 7 12 आपका स्पीड है। तो यहाँ पे डिस्टेंस 25 को हमने स्पीड 12 से डिवाइड कर लिया, तो 25/12 आपका टाइम लगा। यहाँ पे 12 दूना 24, 1/12। तो 1/12 का मतलब होता है 2 घंटा, और 1/12 का मतलब होता है 60/12। ठीक है, मतलब घंटे में ये था, ये तो 1/12 घंटा था, तो मिनट में अगर करें तो ये 60/12 हो जाता है। 60/12 मिनट मतलब 60 से गुना, तो 5 मिनट ये आंसर आएगा। तो 2 घंटा 5 मिनट किससे, 9:50 से। मतलब 9:50 AM से दोनों चलना स्टार्ट करेंगे और 2 घंटा 5 मिनट के बाद ये दोनों एक ही साथ किसी एक जगह पे मिल जाएंगे। तो 9:50 और यहाँ पे 2 घंटा 5 मिनट, और 9 से 2 करें तो 11, और 50 पे 5 मिनट प्लस करें तो 55, मतलब 11:55 AM आपका आंसर हो जाएगा, जबकि ये दोनों मीट करेंगे एक साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 4519 सो दैट सम इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 30। तो ये 4519 को पहले 30 से डिवाइड कर लीजिए। देखिए कि कितना रिमाइंडर आता है। जो भी रिमाइंडर आता है ना, वो रिमाइंडर रहना नहीं चाहिए, या फिर उस रिमाइंडर से कुछ और ऐड करना चाहिए। मतलब यहाँ पे माइनस नहीं करना बोल रहा है, यहाँ पे प्लस करने के लिए बोल रहा है। तो उसको 30 से माइनस करना और वो वाला आपका आंसर आएगा। देखिए करते हैं फिर, अच्छा क्लियर होगा आपका। 4519 को अगर 30 से डिवाइड करें, 30 से अगर डिवाइड करें तो 30 से करने पे ये वाला आएगा 15, 151 हो गया। 30 से 5 टाइम्स में जाएगा 150 तक, मतलब 1 रहा, और 9 नीचे आएगा तो 19। अब 19 को तो डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे, 30 से 19 में तो डिवाइड नहीं होगा। तो 30 में 19 से जब डिवाइड नहीं होगा, ये 19/30 ऐसे आएगा। तो जब भी ये 19 आएगा, 19 क्या है, रिमाइंडर आया ना, ये 19 जो है ये रिमाइंडर आया। मतलब 45 से 19 में 19 अगर हम माइनस कर दे 4500, इसको 30 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। या फिर 4500 में और 30 जोड़ दे, मतलब 4500 30 हो जाए, तो भी आपका हो गया, मतलब 30 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, ये 150 टाइम में जाएगा 150 × 30, ये है 151 × 30। तो ये 4530 होने में 4519 पे कितना जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा। 19 और 11 आपका 30 होगा, तो 4530 बनाने में आपका 11 जोड़ना पड़ेगा। Question number 3. The product of two positive numbers is 2880 if the first number is 5 times the second number, then the sum of the two number। देखिए फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के 5 टाइम्स है। तो मान लीजिए कि सेकंड नंबर जो है ये n है,
दूसरा मतलब फर्स्ट जो नंबर है ये कौन सा होगा, 5n होगा। इन दोनों का गुना बोला गया कि 2880 है। 5 से काटे तो यहाँ पे 5 5 25, 3 हाथ से लगा 3, 30 को 5 से 35, 3 30 को 5 6 30, 576 आया। अब देखिए यहाँ पे n स्क्वायर है, इसको n इंटू n स्क्वायर है ना। अब n स्क्वायर जो है ये 576 के बराबर है। आप अगर स्क्वायर जानते हो 1 2 3 करके करके आपका 30 तक एटलीस्ट स्क्वायर याद होना चाहिए, मतलब 30 तक आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए। तो अगर ये आपको स्क्वायर पता है तो 576 होता है आपका 24 का स्क्वायर। अब n इक्वल्स टू फिर 24 आ गया। अब बोला गया कि द सम ऑफ टू नंबर्स, ये पहला नंबर क्या था, हमने माना था n है एक नंबर, दूसरा एक नंबर माना था हमने 5n, तो दोनों मिला के क्या हो गया 6n। तो 6n इक्वल्स टू 6 इंटू 24, n का वैल्यू बिठा दिया यहाँ पे, 6 इंटू 24 होता है आपका 144। Question number 4. The population of a district is 351,000, out of which 1,64,000 are males and 14% of the population is illiterate. 14% males are literate. Then what is the percentage of females are literate? अच्छा देखिए यहाँ पे ये सब देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए 14% पॉपुलेशन लिटरेट बोला गया है ना, टोटल पॉपुलेशन का 14%। यहाँ पे 14% मेल भी लिटरेट है, तो 14% फीमेल भी लिटरेट ही होगा। क्योंकि देखिए आपको अगर बोला जाए एक चीज़ समझिए कि a प्लस बी इक्वल्स टू आपका c है, समझ लीजिए। अब a का अगर 5% प्लस b का x% इक्वल्स टू c का बोला जाए कि 5% है, तो आप क्या मानेंगे यहाँ पे a का 5%, b का कितना परसेंट से प्लस करने पे c का 5% आ जाएगा। इसको भी 5% ही होना पड़ेगा ना, इसका 5%, इसका 5%, दोनों का 5% मिलाएंगे तभी तो c का 5% आ जाएगा, क्योंकि ये 5% आप यहाँ पे कॉमन लेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, 14% जो मेल का लिटरेट है वो प्लस 14% जो फीमेल का लिटरेट है वो इज इक्वल टू आपका 14% टोटल का जो लिटरेट है वो, तो इसीलिए ये 14% ही आंसर आएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर्स हैव ACF 6 एंड LCM 36, ठीक है, एंड इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 30, व्हाट इज द टू नंबर्स। देखिए दो नंबर है, आपको ये एक थ्योरम पता होगा, ये एक फॉर्मूला होता है। अगर पहला नंबर x है और दूसरा एक नंबर है मतलब y है, ठीक है, x है y है, इन दोनों का जो गुना होगा ना x इंटू वाई, ये x और y का अगर ACF, x और y का ACF अगर आपका कुछ है ACF और x और y का जो LCM है इन दोनों के गुना के बराबर होगा, मतलब ACF इंटू LCM वो दो नंबर के गुना के बराबर, उन दोनों का प्रोडक्ट के समान होता है, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला। तो x और y की जगह पे हम यहाँ पे क्या मानेंगे, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 36, दो नंबर है, एक है समझ लीजिए कि n है, मान लेते हैं n है, तो दूसरा नंबर क्या होगा n माइनस 30, तभी ना दोनों के डिफरेंस n और n माइनस 30 में डिफरेंस कितना है 30 है, तो ये 30 हमने यहाँ पे मतलब सेटिस्फाई करते हैं ये लाइन को। तो n और n माइनस 30 इन दोनों को गुना करने पे, x और y को गुना करने पे ACF इंटू LCM होगा, मतलब इसका ACF 6 है, LCM 36 है, 6 इंटू 36 होगा, ठीक ना। तो अब n और n माइनस 30 गुना करने पे 6 इंटू 36 आ रहा है, तो देखिए n माइनस 30 यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे, मतलब ऐसे कर सकते हो n स्क्वायर माइनस 30n और माइनस में 216 होगा, 6 36 216 इधर आया तो माइनस 216 इक्वल्स टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो ये सॉल्व करने में आपका टाइम जाएगा। इसके बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा सीधा ना इस स्टेप में आ जाएंगे। देखिए एक आपको ट्रिक बताते हैं, ये 6 है, ये 36 है, देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये वाला n अगर 36 हो जाए, ये n अब 36 हो जाए, मान लीजिए ये 36 है, तो ये 36 माइनस 30 आपका 6 देगा ना, ये वाला टर्म देगा ना 6 देगा, और n को 36 हमने यहाँ पे माना तो यहाँ पे भी 36 ही मानेंगे, तो ये 36 होगा, तो ये 36 हो गया ये वाला टर्म, और इधर n माइनस 30 जो है ये आपका 6 के बराबर हो गया, तो 36 6 दोनों मिल गया, तो n इक्वल्स टू 36 जो माना था हमने ये सही है आपका, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप इजीली कर सकते हो। तो n 36 है तो दूसरा वाला क्या होगा n माइनस 30, मतलब 36 माइनस 30 आपका हो जाएगा 6, बस और कुछ नहीं है, 36 और 6 ये दोनों ही आपका यहाँ पे नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सपना इन्वेस्टेड 20,900 ऑन सिंपल इंटरेस्ट, पार्टली एट 10% पर annum एंड पार्टली एट 9% पर annum। इफ शी अर्न्स इक्वल इंटरेस्ट फ्रॉम द टू इन्वेस्टमेंट आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद दोनों से आपका एक ही इंटरेस्ट मिल रहा है, देन फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 10% पर annum। तो देखिए यहाँ पे एक आपका मान लीजिए कि x है, 20,900 को सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है और इसका दो पार्ट कर दिया, एक पार्ट को x मान सकते हैं, तो दूसरा वाला पार्ट कौन सा होगा 20,900 माइनस x, तो इसका जो रेशियो होगा ना x और 20,900 माइनस x, ये तो रेशियो है ना, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं जब, तो ये रेशियो ही होता है, ये रेशियो के फॉर्मेट में है। तो इनका रेशियो और ये जो 10% पर annum और 9% पर annum है ना, इनका रेशियो आपका सेम है। अब क्यों सेम होगा, देखिए 5 साल दोनों के लिए साल तो समान है, पर फिर भी आपका इंटरेस्ट भी मतलब दोनों के लिए साल समान है, पर इंटरेस्ट सेम आ रहा है यहाँ पे आपका रेट अलग अलग होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, उसी हार से चेंज है, उसी रेट से चेंज हो रहा है। तो ये जो रेशियो होता है और ये जो रेशियो होता है ये दोनों समान होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करने पे 9x इक्वल्स टू 20,900 और उसके बाद एक 0, ठीक है, माइनस का माइनस हो जाएगा 10x माइनस 10x, तो यहाँ पे 10 इधर आए तो 19x
इक्वल्स टू 209,000। अब 19 से यहाँ पे काटे तो 19 से कम 19, एक रहा, 19 को फिर से 1 से 0,0,0, 11,000 आपका 19 से काटने पे। तो x इक्वल्स टू अगर 11,000 है तो हमें पूछा क्या गया था कि फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम। कौन सा 10% पे दिया गया है? देखिए इसको भी मैं बताता हूँ। अभी 9 के साथ किसका गुना हुआ है? x का, मतलब 9% पे ये x का, मतलब 9 के साथ आप x का गुना करोगे ना, ऐसे ऐसे मतलब उल्टे तरफ जो है वो आपस में गुना होंगे ना, तो ये वाला ही इसके साथ है, मतलब 9% पे ये जो परसेंटेज का 9% है ये x दिया गया, मतलब 11,000, एक्स का वैल्यू 11,000 है, तो 11,000 9% पे मिला था। तो ये वाला वैल्यू आपका 10% पे मिला था, तो 10% पे क्या मिला था? 20,900 माइनस 6, तो 20,900 माइनस 11,000, 20,900 माइनस आपका हो गया 11,000, तो ये होगा आपका 9,900। ठीक है, ये है एकदम सिंपल सिंपल एक लाइन में आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये 3 से यहाँ पे पूरे भीतर पे गुना करना है और फिर माइनस का ये वाला है 4 से गुना करना है अंदर। तो 3 से यहाँ पे गुना कीजिए, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा है यहाँ पे आई गेस, तो यहाँ पे 3 से गुना करिए, तो 4/3 से 3 पे गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 4x², 3 कट जाएगा, और -3 इंटू -30 हो जाएगा आपका 90x, फिर 3×18, यहाँ पे 3×18 54 होगा 54, माइनस का 4x², -4×8 32x, और प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस में प्लस होता है, 4×14 56 यहाँ पे। अब 4x² और -4x² कट गया, यहाँ पे -90x है, यहाँ पे -32x है, तो इन दोनों को अगर करें तो माइनस में प्लस होगा, यहाँ पे 0 का 2 9 और 3 11 होगा, 9 3 11, और सॉरी यहाँ पे 12 होगा यस, ठीक 12 होगा, और प्लस 54 और 56 मतलब 50 50 100, और यहाँ पे 4 और 6 10 110, तो 122 एक्स प्लस 110, 122 एक्स, ये -122 प्लस 110। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज द ग्रेटेस्ट। इनमें से ये जो रेशियोज है, इन रेशियो में कौन सा सबसे बड़ा है? बड़ा मतलब क्या है कि 40/51, ये जो है 44/74, इनमें अगर आप कैलकुलेटर से अगर करें 40/51 कर दे तो इसका जो डेसिमल पे जो वैल्यू आएगा, ये डेसिमल में वैल्यू इसका कैलकुलेशन करने पे जो डेसिमल में वैल्यू आएगा उससे ज़्यादा है कि नहीं, इससे थोड़ा सा बड़ा है कि नहीं। जो भी बड़ा है, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, 40/51, ये 44/74 है, तो इन दोनों में जो भी एक मतलब आपका बड़ा होगा ना, उसको तीसरे के साथ लड़ा देंगे, और इनमें जो जीतेगा, जो बड़ा होगा, उसको फोर्थ के साथ, मतलब लास्ट वाले के साथ हम लड़ा देंगे। मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप करते हो ना आईपीएल टीम में, कि आप दोनों टीम को खिलाए, यहाँ पे एक 2 टीम था, 2 टीम को आपने खिलाया, इन दोनों में से जो जीत गया उसको फिर आप यहाँ पे जो तीसरा वाला था उसके साथ फिर से खिलाओगे, ऐसे करो ना, मतलब जो जीतता है उसको फिर से दूसरे के साथ खिलाते हो, वो ऐसे ऐसे मतलब खिलाना है इनको। ठीक है, तो एक के साथ एक, जो भी इसमें बड़ा होगा वो आपका आंसर है। तो देखिए कैसे करते हैं, इन दोनों में कौन सा बड़ा है ये देखने के लिए ऐसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 40 से 74 में करिए तो 0 आएगा, 4 से 4 4 16, हाथ से लगा 1, 4 7 28 और 1 29, और फिर 44 को 51 के साथ अगर गुना करें तो यहाँ पे 4 4 5 20 और 4 24, हाथ से लगा 2, 4 5 20 और 2 22, 22 और 44 होता है। तो ये जो इससे बड़ा है देखिए 29 और 60, मतलब बाएं तरफ का जो आपका नंबर है वो बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा है, 40/51 इससे बड़ा है। ठीक है, ये 40/51 अभी तो इन दोनों में, ये और ये इन दोनों को करने पे 40/51 आपका बड़ा आया है, ये जीता है। ये जो जीता है ये तीसरे किसी एक नंबर के साथ, इसके साथ चलिए लड़ा देते हैं इसको, 40/51 को, यहाँ पे 42/70 है, इसके साथ लड़ा देते हैं। इन दोनों के साथ सेम तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 दूना 10 और 4 14 का से लगा 1, 4 5 20 21 हुआ यहाँ पे, और फिर 70 से आगे करें तो यहाँ पे 00 4 7 28। तो देखिए यहाँ पे 2800 यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो गया ये वाला, सॉरी एक सेकेंड, ये आपको करने में क्यों उल्टा हो गया ना, एक सेकेंड रुकिए, ये इधर नहीं करते, देखिए ये जो गुना करते हैं ना, ये 40 और 70 का गुना ये बाएं तरफ जाता है, मतलब ये इस तरीके से बाएं तरफ जाता है, और ये जो नीचे का है ये इधर जाता है, मतलब जो ऊपर के लोग हैं ना वहीं पे रहेंगे, वो नीचे नहीं आएंगे, ये नीचे का ऊपर जाएंगे। तो इसी तरीके से ये इधर आएगा, 2800 इधर आएगा, आपका ये तरफ बाएं तरफ इधर जाने पे, और ये 51 इधर ऊपर जाने पे आपका ये आएगा 2, और आपका हुआ 5 2 10 और 4 14, हाथ से लगा 1, 4 5 20 और 1 21, तो ये वाला इधर आया दाएं तरफ, तो 2800, फिर भी देखिए ये 2800 2142 से बड़ा है, मतलब 40/51 फिर इनमें से बड़ा हो गया, इन तीनों में 40/51 बड़ा है। देखिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 40/51 और ये है 22/76, इसको काट सकते 2 से, इसको 2 से काट ही लीजिए, 11 38, तो ये 38 से यहाँ पे करिए तो मतलब ये 38 इधर जाए, ऊपर जाए, जाके गुना हो जाए, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 0, 4 से 38 को करें तो आपका 38 गुना 76, 76 140 और 152 हो जाएगा यहाँ पे 1520, और यहाँ पे 51 और 11 में करें तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 और 1 6, यहाँ पे होगा 5, 561 होता है। तो देखिए फिर भी ये बड़ा है, मतलब बाएं तरफ का बड़ा है, मतलब फिर से 40/51 ही बड़ा है। तो जो भी है ये आपका आंसर हो गया, ये है आपका ग्रेटेस्ट रेशियो। ऐसे हर किसी के साथ एक बार करके देखना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, साक्षी बॉट अ टॉय फॉर 456 रुपीज़ एंड देन डेकोरेटेड इट एट द कॉस्ट ऑफ 20 रुपीज़। तो इसका एक्चुअल में कॉस्ट कितना पड़ा, 456 रुपीज़, और फिर 20 रुपीज़ इसने खर्च किया, तो इसका एक्चुअल में खर्च हो गया 476 रुपीज़। एंड सोल्ड द टॉय फॉर 612 रुपीज़, और 612 में आखिरकार इसने बेच दिया। तो इसका प्रॉफिट हुआ ना, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ देखिए 476 का छोड़ दीजिए, 500, ये अगर 500 होता तो 112 होता, और यहाँ पे 500 होते इसका 476 से माइनस कितना करना पड़ेगा, मतलब 500 से कितना कम है, 476 24 कम है, तो 112 और 24 होता है 136, तो ये 136 यहाँ पे प्रॉफिट है। तो देखिए 136 का प्रॉफिट किस में है, 476 पे, मतलब जो कम वाला है इस पर ही खरीदा था ना, इसका ही तो मतलब आपका खरीदने में पैसा लगा था 476 रुपये, तो 476 इंटू 100। अब देखिए इसको करना है 2 से कर लेते हैं, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे करिए तो 2 से 38 है, 238, ये फिर से जाएगा 25 से, ये होगा आपका 119, फिर 136 और 119 है यहाँ पे, देखते 17 7 कुछ से जा रहा है क्या, 7 से 6 नहीं 7 से नहीं, 17 से आई गेस जा सकते हैं इसको, 17 से 119, ये होगा 17 8 17 56 है, ये 8 से चला जाएगा आपका, 8 से हो गया ये, तो 8 इंटू 25 ऊपर हो जाएगा 200 नीचे हो गया आपका 7, तो 200/7 परसेंटेज में ये आंसर आता है, तो 200/7% प्रॉफिट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, if the interest earned during second year on a certain sum is 6786 and the rate of interest is 20% per annum compounded annually, then the sum is। यहाँ पे देखिए एकदम क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा आपको लग रहा है, पर आसान क्वेश्चन होते हैं ये सब। इंटरेस्ट जो है सेकेंड ईयर पे आपका 6786 है, मतलब पूछे कि यहाँ पे पी था, कोई एक प्रिंसिपल था जो कि आपको यहाँ पे निकालना भी है। इस प्रिंसिपल पे देखिए 20% का पर एनम का कंपाउंड लगा है बोला है, तो मतलब पी का क्या हो गया, 6/5 हो गया पहले साल में, ये हो गया आपको पहले साल में, मतलब पी आपने किसी बैंक को दिया, बैंक में जाके ये क्या हो गया 20% इसका इंटरेस्ट मिल गया एक साल के मतलब अंत होने तक। तो 20% का इंटरेस्ट मतलब क्या है, 6/5 हो जाता है, क्योंकि 20% मतलब 120/100, ये तो आपको पता ही होगा, 6/5 हो गया, तो अंत तक 6/5 हो गया इसका। तो ये जो है इसका इसके ऊपर आपका दूसरे जो साल स्टार्ट हो रहा है, तो बैंक इस पे इंटरेस्ट देगा आपको। अब फिर से 6/5 का इंटरेस्ट देगा, पर 6/5 आपको नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इस मतलब लैंग्वेज को देखिए, सेकेंड ईयर के बाद में सर्टेन सम का जो इंटरेस्ट है मतलब आपका पूरा अमाउंट नहीं पूछा है, यहाँ पे इंटरेस्ट का वैल्यू दिया है 6786, मतलब ये जो हुआ था पहले साल के अंत तक, इस पे अगले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 20%, मतलब 1/5 का इंटरेस्ट मिलेगा, 20% का मतलब 1/5, तो जो इंटरेस्ट बस मिला है ये है आपका 6786, बस इसको आपको सजाना था, ये सजा पाए आप तो आपका क्वेश्चन हो गया। 6 से काटते हैं यहाँ पे, 6 एकम 6 और आपका 6 से एक बार में, 18 को 6 3 18, 6 दूना सॉरी 6 एकम 6 यहाँ पे, ठीक है, तो 1131, और यहाँ पे 5 5 25 है, 25 इंटू 1131 जो है ये आपका पी का वैल्यू हो जाएगा। 25 से कर लेते हैं फटाफट, 25 से करें तो 25 के 25 एकम 25 ऐसे लगा 2, 25 या 75 और 2 77 ऐसे लगा 7 25, और यहाँ पे एक 25 25 7 हो जाएगा 32, ऐसे लगा 3 25 और 3 28, ये होगा 28,275, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डिवाइड, ये वाला नंबर, तो फिर से वही कंसेप्ट है, यहाँ पे ऑड नंबर है, पहले ये आपको देख लेना ऑड और इवन, उससे काफ़ी ज़्यादा आपका ऑप्शंस मतलब एलिमिनेट हो जाते हैं, तो एक बार ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो आपका टाइम बच गया। तो यहाँ पे ऑड नंबर है, मतलब ये जो इवन नंबर है 12 इससे डिवाइड नहीं होगा, जो 8 है इससे डिवाइड नहीं होगा। अब 5 रहा 3 रहा, देखिए इस पर भी आप एलिमिनेशन करिए, ये जो 5 है ये 5 से अगर कोई भी 5 का कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, 5 का कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, 5 से आप 3 से गुना करिए, 4 से गुना करिए, 5 से गुना करिए, देखिए आखिर में जो डिजिट आएगा, एंड में जो रिजल्ट का डिजिट आएगा वो या तो 0 होगा और या तो 5 होगा। 0 और 5 के अलावा और कोई नंबर 5 से गुना करने पे नहीं आता, मतलब 5 से अगर ये डिवाइड हो जाता तो इसके एंड में या तो 5 आता या तो 0 आता, नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे 9 है तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो फिर बचा क्या, 3 है। इसको प्लस करके भी आप देख सकते हो, हर किसी को मैंने 3 का भी आपको फॉर्मूला बताया था कि इसका रूल होता है कि 5 2 7 3 10 और 1 11 1 12 8 20 1 21 और 3 24 24 और 9 आपका हो गया 33। तो ये जो 33 इसका टोटल का सम हुआ, ये 33 को 3 से डिवाइड होना चाहिए, देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से अगर डिवाइड करते तो 11 पूरा पूरा कट रहा है, तो मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, पर ये चेक करना अभी नहीं नीड था क्योंकि आपने एलिमिनेट ही कर दिया बाकी 3 ऑप्शन को। Question number 12. As A sells a MacBook to B at a loss of 60% and B sells a MacBook to C at a profit of 25%. If C purchased the MacBook for 47,236, then what was the cost in the MacBook of A? देखिए मान लीजिए कि A ने ये जो MacBook था इसका मतलब कॉस्ट था A, अब B को इसने 60% लॉस पे सेल कर दिया, B एट लॉस ऑफ 60% बोला है, तो मतलब 60% लॉस पे सेल कर देने का मतलब क्या है, 100 पे 60 का लॉस, मतलब 100 पे 40 आपको मिला, जिसको सेल किया उससे आपको 40 मिला, तो 100 पे अगर 40 मिला
तो उसका मतलब है 2/5, 40/100 जो होता है वो 2/5 होता है, तो हमने 2/5 इसका कर दिया। एंड बी सेल्स द मैकबुक टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इस पे अब 25% प्रॉफिट कर रहा है बी सी को बेच के। तो 25% प्रॉफिट अगर हो जाता है, ये तो लॉस का बोला था हमने, अब 25% प्रॉफिट का क्या होता है, 5/4 होता है एक्चुअली। 5/4 क्यों, यहाँ पे 125/100, इसको काटेंगे तो ये 5/4 ही आएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू देखिए सी को सेल किया गया था, तो सी इसी में परचेस करेगा ना, सी को जितने में बी सेल किया तो सी उसी प्राइस पे परचेस किया, तो परचेस का प्राइस कितना है 47,236, तो इसी का वैल्यू दिया गया आपको। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे देखिए 2 से यहाँ पे 2 में कट लीजिए, 5 5 तो कट ही गया, तो इसका 2 गुना होगा, बस कुछ नहीं। तो यहाँ पे 2 से गुना कर दे अगर, ये देखिए 6 दूना 12, लास्ट में डिजिट आपका एंड डिजिट यूनिट डिजिट 2 आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपका एंड का यूनिट डिजिट 2 है, तो आपको ये पूरा गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 170 इवन नंबर्स इज। पहला जो 170 इवन नंबर्स होते हैं उनका एवरेज पूछा है। तो इसका तो एकदम एक लाइन में एक फॉर्मूला आपको बता दे सकता हूँ। n+1 जो होता है ये होता है आपका, मतलब n अगर यहाँ पे देखिए क्या है, ये 170 अब यहाँ पे n मानेंगे आप। तो पहला अगर n नंबर का, फर्स्ट n नंबर का, अगर आपको फर्स्ट इवन n नंबर का अगर आपको एवरेज चाहिए तो n+1 होता है। तो इसी तरीके से 170 इवन नंबर जो फर्स्ट होता है उनका एवरेज 171 हो जाएगा इस तरीके से। तो एक लाइन में आंसर आ सकते हैं ये अगर फॉर्मूला से जाए तो इवन नंबर होता है तो n+1 होता है। अगर ये ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर का अगर फर्स्ट n नंबर मतलब n ऑड नंबर्स होता है तो इसका होता है n ही, फिर n ही आपका आंसर आता है एवरेज में। तो ऐसे तो फॉर्मूला होता है, पर एक दूसरा तरीका भी है, आपको दिखा देता हूँ मैं। 170 इवन नंबर अगर है तो पहला इवन नंबर कौन सा होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, ऐसे ऐसे करके आपको 170 मैंने 170 नहीं, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 2 है, 4 है, 6 है, ऐसे ऐसे करके जाएंगे आप। तो ये कितना, ये पहला आपका इवन नंबर हुआ ना, ये पहला इवन नंबर हुआ फर्स्ट है, ये आपका सेकंड इवन नंबर हुआ 4, ये थर्ड जो इवन नंबर है वो 6 है। ऐसा करके देखिए तो 1 का 2 गुना हुआ, यहाँ पे 2 का 2 गुना 4 हुआ, 3 का 2 गुना 6 हुआ। तो जो 170th इवन नंबर होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 340 होगा। तो यहाँ पे 340 है, यहाँ पे 2 है, मतलब पहला टर्म 2 है, लास्ट वाला टर्म 340 है। इन दोनों का अगर एवरेज कर दो ना आप, तो इस पूरे जो ग्रुप है ये 2 से 340 तक जितना भी है इस पूरे का आपका एवरेज निकल जाएगा। तो यही होता है 342/2 मतलब 171। फिर से वही आंसर आएगा ना। तो ये भी कर सकते हो, मतलब ये फॉर्मूला अगर आप कहीं भूल गए तो ये कंसेप्ट आपको याद रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 58,300 वर डिवाइडेड अमंग ए बी सी। तो ए बी सी में डिवाइड करना है, तो ए और बी और आपका सी, इनका रेशियो आपको पता होना चाहिए। रेशियो को हम एकदम सीधा ट्रिक से कर लेंगे। 4 टाइम्स ऑफ ए है, मतलब 4 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 9 टाइम्स ऑफ बी और 3 टाइम्स ऑफ सी है ना, तो 9 और 3 को यहाँ पे ए के नीचे लिख लीजिए। 9 × 3 आपको पिछले दिन ट्रिक बताए थे, और कैसे वर्क करता है, क्यों करता है, वो भी बताए थे आपको। तो ये जो बी है 9 टाइम्स ऑफ बी, तो 9 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 × 4 यहाँ पे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे सी का 3 है, तो 3 छोड़ दीजिए, यहाँ पे 9 है, 4 है, ये यहाँ पे गुना करके लिख लीजिए, और इनके बीच में आपका रेशियो का साइन है, मतलब यहाँ पे 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 कट जाएगा, और यहाँ पे भी 3 कट जाएगा, तो ऐसा आएगा। तो अब इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है, 9:4:3 4 12, ठीक है ना। तो ये आपका ABC का रेशियो आ गया एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में। फाइंड द शेयर ऑफ ए का जो शेयर है ये 9 है, ये जो 9 है शेयर, ये कितने में है, 9 4 13, 13 और 12 आपका 25, टोटल 25 में आपका 9 है ए का शेयर। और तो ये वाला शेयर अगर 58,300 में हम कर दे तो गुना करना पड़ेगा 25 से। अगर करें हम यहाँ पे तो ये 00 मतलब 100 है, तो 100 के बदले यहाँ पे 4 आएगा, 25 से भाग करें तो ये जो 4 है 9 है, यहाँ पे 583 है, मतलब 36, 4 9 36 × 583। तो यहाँ पे 3 6 18 मतलब लास्ट का डिजिट देखिए यूनिट डिजिट 8 आएगा, यहाँ पे 6 है लास्ट में यूनिट डिजिट, ये है 3 3 6 18 18 का 8, तो 8 आएगा आपका यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में एक ही में आपका दिख रहा है कि यूनिट डिजिट 8 है ऑप्शन में, तो यही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ शर्ट इज मार्क्ड एट 900 रुपीज़, आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 10% इट इज सोल्ड, फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखिए एक शर्ट है जो 900 का आपका मार्क करके रखा है, इस पर बस डिस्काउंट देना है 10%, तो 900 का 10% क्या होता है, 90 होता है, तो 900 से 90 घटा दीजिए, क्या होगा, 810 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सवाल था। बाद में देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 50 टू द पावर -13 15, ये वाला है। ये देखिए एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, आपको दिखा देते हैं, 50 12 15 इंटू है आपका 50 टू द पावर -11। तो इसको हम क्या इस तरीके से आपको याद होगा, मतलब -13 को यहाँ पे डिवाइड है तो इसको माइनस करना है, -13 से माइनस करना है 15, फिर से ये डिवाइड में है ना, तो पावर जब डिवाइड में होता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, और गुना में होता है तो प्लस हो जाता है। तो ये वाला आपका प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -11, प्लस हो जाएगा -11 मतलब -11 है तो ब्रैकेट में रख रहे हैं इसको, है ना। तो ये है आपका टोटल एक्चुअल में 50 के ऊपर, ये है 50 के ऊपर, ये पूरा टर्म आपका 50 के ऊपर है, बस 50 के ऊपर ये -13 -15 और -11, तो सब कुछ जोड़ ही लीजिए। यहाँ पे 5 और 1 6 और 3 9 और यहाँ पे 3,
39, तो 50⁻³ ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाई 70% गिव्स 3910। कोई एक नंबर है, इसको पी मान लीजिए, इसको 70% इंक्रीज करने पे मतलब 70% इंक्रीज करना मतलब 17/10, ये था ना 170, 100 पे 170 बढ़ा दिए मतलब 100 पे 170 हो गया, तो डबल जीरो यहाँ पे जीरो मैंने काट लिया, तो काटने के बाद 39×10, तो 17 से काटिए, 17×2 = 34, 5 51 को आपका 3 17 51 होता है, जीरो लगा यहाँ पे, और 10 से करें तो 2300, ये होगा 2300। क्वेश्चन नंबर 18, इफ 2 टाइम्स द मदर्स एज, यहाँ पे इक्वेशन बनेगा एक्चुअली, देखिए 2 टाइम्स द मदर्स एज इज 26 ईयर्स मोर देन 4 टाइम्स, यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा एक इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आएगा, बस इतना ही करना है। 2 टाइम्स द मदर्स एज इज 26 ईयर्स मोर, किसी एक नंबर होगा जिससे 26 साल बड़ा है, किससे, देन 4 टाइम्स द डॉटर्स एज, 4 टाइम्स डॉटर्स एज, डॉटर का एज हमने डी मान लिया, मदर का एज हमने एम मान लिया, तो ये आपका पहला इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, एंड 3 टाइम्स द डॉटर्स एज, 3 टाइम्स द डॉटर्स एज इज मतलब इज इक्वल टू 2 ईयर्स लेस, किसी से 2 साल आपका कम है, देन द मदर्स एज, मदर का जो एज है उससे 2 साल कम है। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों को ही एक ही तरफ ले लेते हैं दोनों को, यहाँ से तो 2 काट ही सकते हैं, 2 से काटिए तो 2 से कट जाएगा ना, ये सारा 2 से कट जाएगा, इतना काटना तो आता है ना, मतलब 2 तरफ हमने 2 कॉमन लेके काट सकते थे ना, वही कर दिया हमने, तो m-2d इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 30, इससे करें तो इसे हो जाएगा। और ये जो दूसरा इक्वेशन था यहाँ पे, ये जो दूसरा इक्वेशन था, इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे उसी तरीके से कर लेते हैं, m माइनस आपका हो जाएगा 3d, m-3d इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2। तो देखिए अब m तो कटेगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा नीचे वाला इक्वेशन का, और ये माइनस हो जाएगा, तो फिर m और m कट गए, तो 3d - 2d आपका d हुआ, इक्वल्स टू 13 - 2 आपका 11 आया, तो d इक्वल्स टू क्या हुआ 11। अब d 11 है तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, d इक्वल्स टू 11 अगर है तो ये 3 11 33 इक्वल्स टू m-2, तो m इक्वल्स टू क्या होगा, m इक्वल्स टू हो जाएगा 33 प्लस इधर आए +2, तो 35 हो जाएगा, m इक्वल्स टू 35 है, d इक्वल्स टू 11 है। अभी बोला गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर, ये मदर का एज और ये डॉटर के एज में डिफरेंस क्या है, 35 - 11 हो गया 24, 24 आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, ABCD इज अ ट्रापीजियम इन विच BC इज पैरेलल, इसको पैरेलल का साइन बोलते हैं, ये है आपका पैरेलल, ये पैरेलल, तो पैरेलल एंड AD एंड AC इक्वल टू CD ABC, अच्छा ठीक है, पहले बना लेते हैं ट्रापीजियम। ट्रापीजियम मतलब ऐसा होगा, ट्रापीजियम एक ऐसा मतलब आपका चतुर्भुज होता है जिसमें दोनों तरफ का मतलब ऑपोजिट जो साइड होते हैं ना, ऑपोजिट साइड्स आपका हो जाता है समांतराल, ऐसे करके एक पैरेलल होता है, इतना पता होगा आपको, तो ये है ऐसा। तो ABCD में देखिए BC जो है, ये जो BC है ये AD के समांतराल है, ठीक, BC AD के समांतराल है, AC इज इक्वल टू CD है। अब देखिए ये जो A और C को हम मिला दे तो ये AC और ये जो CD है ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, अब इक्वल नहीं लग रहा है तो डायग्राम पे ड्राइंग पे मत जाइए, तो है ऐसा AC और CD यहाँ पे बोला गया। तो ABC इक्वल्स टू 18 डिग्री, ABC जो है ये है आपका 18 डिग्री, BAC 93 डिग्री होगा, BAC ये वाला है, तो ये है आपका 93 डिग्री। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ ACD, ये जो ACD है इसका वैल्यू क्या होगा आपका, ये पूछा गया आपको। तो देखिए यहाँ पे आप कर सकते कैसे, ये 18 है, ये 93 है, तो ये कौन सा होगा, इसका वैल्यू क्या होगा आपका, ये तीनों मिला के आपका 180 डिग्री का योग होना चाहिए ना, तो टोटल मिला के तीनों मिला के आपका 180 डिग्री होता है। ये 93 + 18 कितना हुआ 90, और यहाँ पे आपका हो गया 100 और आपका 11 मतलब 111 डिग्री, इन दोनों को मिला के 111 डिग्री, और टोटल तो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे कितना आया 69 डिग्री, 69 डिग्री माइनस करने पे तो ये आपका 69 डिग्री हो गया। अब देखिए आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, ये है आपका एक जेड फॉर्मेट का चीज़, यहाँ पे आपने पढ़ा था ना, ये अगर कोई जेड हो, जेड का ये जो कोण होता है और ये जो कोण होता है, मतलब ये तो एक्चुअल में पैरेलल है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दोनों का पैरेलल जा रहा है, तो तब ये जो खांज होता है, ये जो आपका एक कोण बनता है, और दूसरे तरफ इस तरफ जो कोण बनता है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, पढ़ा था ना आपने। तो यही देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे एक ये है, फिर ये है, और फिर नीचे ये है, मतलब जेड ही हो रहा है ना, ये जेड हो रहा है, और जेड का ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है 69 डिग्री। अब देखिए ये 69 डिग्री तो हो गया, पर यहाँ पे इन दोनों का ये देखिए यहाँ पे एक ये है आपका समान, इसके साथ ये और ये बाहु, ये जो दोनों साइड है समान है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर समुद्री बाहु त्रिभुज जो होता है उनका दोनों कोण समान होता है, दोनों कोण समान होता है, ये दो बाहु इधर इधर समान है, तो ये जहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे 69 डिग्री है, तो ये जहाँ पे मिल रहा है ये भी 69 डिग्री ही होगा, है ना, समुद्री बाहु त्रिभुज का दो कोण भी समान होते हैं आपस में, तो ये 69 ये 69, तो ये वाला कौन सा होगा, देखिए 180 से हम माइनस करेंगे 69 और 69 का प्लस मतलब 69 का 2 गुना, तो 17 140 138 होगा, तो 138 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 42 डिग्री, ठीक है, ये 42 डिग्री आंसर आ गया आपका, ये है 42 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, गिवन दैट ये वाला एक आपका इक्वेशन दिया है, यहाँ पे एक इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन, 3 इक्वेशन है और आपको z का जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको पता करना है। तो यहाँ पे पहला चीज़ आपको रिलेशन बनाना है दोनों, इस दोनों में, और फिर इसके साथ इसका ऐसा करके रिलेशन बनाना है तीनों में, तभी आपका z का वैल्यू आएगा। देखिए एक चीज़ आपको पता यहाँ पे दिख रहा है ना, 4 का आपका टू दी पावर है 0.72 इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ पे भी 4 का ही टू दी पावर कुछ है 0.86 इक्वल्स टू वाई। तो दोनों में 4 ही कॉमन है इन दोनों इक्वेशन में, तो उसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखिए 4 टू दी पावर 0.72 इक्वल्स टू एक्स है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 4 का दोनों तरफ 0.72 से हम रूट कर दे, तो दोनों तरफ हम 0.72 से रूट कर दें तो क्या आ जाएगा, 0.72 से दोनों तरफ रूट करने पे यहाँ पे तो 4 टू दी पावर 1 ही आएगा, पर यहाँ पे 1/0.72 आ जाएगा आपका टू दी पावर एक्स के ऊपर, है ना। यहाँ पे भाग हो गया 0.72, यहाँ पे भी पावर पे 0.72 भाग हो गया, तो 1/0.72 आ। ठीक, इसी तरीके से इस इक्वेशन को यहाँ पे ले लेते हैं, 4 टू दी पावर 0.86 इक्वल्स टू वाई है, तो इसको भी सेम तरीके से 4 टू दी पावर यहाँ पे 1 लिखे तो हम y का 1/0.86 लिख सकते हैं, 0.86, ठीक है, 0.86 हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ये 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये दोनों तो समान होंगे, तो ये दोनों भी आपस में समान होंगे। x टू दी पावर 1/0.72 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका y टू दी पावर 1/0.86 के। अब देखिए यहाँ पे ये वाला तीसरा इक्वेशन दिया है, x टू दी पावर z इक्वल्स टू y टू दी पावर 8। y टू दी पावर 8 किसी तरीके से हम अगर इसको कर पाए तो ये ना x टू दी पावर z के बराबर हो जाएगा, x टू दी पावर यहाँ पे कुछ आएगा और x टू दी पावर z के बराबर हो जाएगा वो, तो ये इस तक आने का ट्राई करिए। तो देखिए यहाँ पे अगला लाइन हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे 0.86 है, इसको हटा दीजिए पहले, तो 0.86 से ऊपर गुना करना पड़ेगा, तो फिर इधर भी 0.86 से गुना करना पड़ेगा, मतलब दोनों तरफ 0.86 से हम क्या कर रहे हैं कि पावर ले रहे हैं, 0.86/0.72 होगा इधर, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा यहाँ पे y टू द पावर 1। ठीक, अब देखिए y टू द पावर 8 चाहिए था, 1 नहीं, तो यहाँ पे 8 और गुना कर दीजिए, क्या है इधर 8 गुना कर दीजिए, दोनों तरफ 8 गुना कर दिया तो हमने समान कर लिया दोनों तरफ। अब देखिए y टू द पावर जो 8 है, ये y टू द पावर 8 है, इक्वल्स टू बोला गया कि x टू द पावर z, मतलब ये है x टू द पावर z। अब x टू द पावर ये वाला टर्म पूरा इज इक्वल टू एक्स टू द पावर z है, तो z का वैल्यू ये होगा ना, क्योंकि x और x दोनों तरफ आपका देखिए बेस कॉमन है, तो बेस अगर कॉमन हो जाए तो ऊपर का पावर समान हो जाते हैं, तो z इक्वल्स टू ये वाला, तो ये आपको निकालना था बस, और कुछ नहीं, इसका ही वैल्यू आपको पूछा गया था। अब इसको पॉइंट हटा सकते हैं ना, ऊपर पॉइंट हटा देते हैं, 86 बाई आपका वो 72 इंटू हो गया 8, तो ये आपका z का वैल्यू है, तो 8 से काटे तो 9 से 72, तो 9 से यहाँ पे 86 को करें तो 9 9 81, आपका 5 रहा, 5/9, तो 5/9 जो होता है ये आपका 1/9 होता है आपका 11%, 11.11, तो 11.11% को अगर 5 से गुना करें तो 55% ऐसा कुछ आएगा, तो 9 पॉइंट मतलब 55 ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे, जो कि 9.56 इसको अप्रोक्सीमेशन कराया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द एवरेज वेट ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स हुज वेट्स आर 40, 49, 56, 75 और 39 kgs। तो इसमें और कुछ कर नहीं सकते, इसको प्लस करना है, सबको जोड़ना है, और उसके बाद 5 लोग हैं तो 5 से डिवाइड कर देना है। 9 पर 14, 6 20, 29, 29 कहाँ से लगा 2 और 3, यहाँ पे 3 2 5, 5 और 7 12, 12 5 17, 4 21 और 4 25, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 लोग हैं इसीलिए, तो 5 से क्या, तो 5 5 25, 5 एकम 5, 4/5 हो जाता है आपका 0.8, तो 51.8 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द मार्केट प्राइस ऑफ अ स्टेनलेस स्टील बॉटल इज 1200 रुपीज़ आफ्टर अप्लाइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 5%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। 1200 पे पहले आपने 10% डिस्काउंट दे दिया, तो 10% डिस्काउंट देने के बाद इसका वैल्यू क्या होगा, 1200 का 10% क्या होता है 120, तो 120 1200 से घट गया, 1200 से आपका घट गया 120 रुपये, तो क्या रहा आपका 1120, आपका 1020 रह गया, 1000 आपका, सॉरी 1080 रह गया ना सर, 1080 रह गया। अब 1080 पे फिर से 5% डिस्काउंट देना है, 5% डिस्काउंट देना है, तो इसका 5% क्या होगा, देखिए 1080 का अगर 5% निकाल ले, इसका 5% निकाल ले, मतलब आपका ये होगा, तो ये होगा आपका 20 बार में, इससे ये कट गया, 2 से 108 में काटे तो 54 होता है, तो 54 फिर से 1080 से माइनस करना पड़ेगा, 1080 से 54 फिर से माइनस करिए, तो ये आएगा 6, ये आएगा आपका 3, तो मतलब 2, देखिए आखिर में 26 होगा, यही आंसर आ सकता है 1026, बाकी कर भी सकते हैं, ये 10 होगा आपका, हो गया 10 ही आएगा, क्योंकि 54 यहाँ से आया तो 26, ये है 10, ठीक है 1026। तो क्वेश्चन नंबर 23, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ ईच साइड मेजरिंग 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक इक्विलेटरल मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इनका ये वाला बाहु, ये वाला बाहु, ये वाला बाहु, तीनों बाहु समान है, ठीक है, ये सभी समबाहु त्रिभुज का सभी समान है, तो ये भी 13 है, तो ये भी 13 है, ये भी 13 है, तो तीनों का आपका जोड़ लेना है, तो पेरीमीटर आ जाएगा 3 13 39 होगा बस। क्वेश्चन नंबर 24 में, अंजलि कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, और आयुषी, अच्छा अंजलि आयुषी सब ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम PQR से करेंगे, ठीक है, इसको अंजलि को हम P मान लेते हैं, यह P है, आयुषी को हम Q मानेंगे, और यहाँ पे और कोई है क्या, अंकिता है, तो ये अंकिता को हम R मानेंगे, ठीक।
आर लिखेंगे यहाँ पे। तो पी जो है ये 30 डेज़ में कर लेता है। अंजलि एंड आयुषी मतलब पी और क्यू मिला के आपका कर लेता है 18 दिन में यही काम। और अंजलि आयुषी अंकिता मतलब तीनों मिला के पी जो है क्यू है आर है तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 9 दिन में वही काम कर लेता है। इन हाउ मेनी डेज कैन अंजलि एंड अंकिता डू द सेम वर्क। तो अंजलि जो है पी और अंकिता जो है आर, तो पी प्लस आर मिलके कितने दिन में ये काम कर लेंगे ये आपको पूछा गया है। तो इसका एलसीएम लेना है 30, 18 और 9 का। तो सबसे बड़ा वाला मैंने बोला था 3 तोड़ लेते हैं, 3 और 5 इंटू 2। फिर 18 से देखिए इसको डिवाइड हो रहा है क्या, 3 दूना 6 तो यहाँ पे है, 6 3 18 होता है, तो 3 दूना 6 तो हो रहा है, पर फिर और एक 3 चाहिए था तो हमने जोड़ लिया वो वाला। अब 9 से देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ 3 और 3 है, 3 3 9, तो 3 3 9 यहाँ पे 9 से डिवाइड हो जा रहा है। तो ये वाला आपका फाइनली एलसीएम है 3 5 15 दूना 30, 30 दिया हो जाएगा आपका 90। तो अब एलसीएम आ गया, तो 30 से 90 में करें तो 3, 18 से 90 में करें तो 5, 9 से 90 में करें तो 10, 3 5 और 10 का आपका एफिशिएंसी आ गया। एफिशिएंसी में आप याद रखना ये प्लस माइनस कर सकते हो, डेज में कभी भी नहीं कर सकते हो। तो अब पी प्लस आर निकालना है एफिशिएंसी में, ये पी प्लस क्यू प्लस आर है, यहाँ पे पी प्लस क्यू है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर से पी प्लस क्यू अगर निकाल ले मतलब 10 से 5 निकाल ले तो 5 किसका वैल्यू हो जाएगा आपका, आर का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आर हो गया 5। अब पी तो पहले से यहाँ पे 3 हमने निकाला था, पी इक्वल्स टू 3 है, तो आर प्लस पी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, आर प्लस पी का 5 और 3 8 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी मतलब 8 आ गया। तो ठीक है, तो 8 का एफिशिएंसी से हम काम करेंगे और 90 टोटल काम है, तो 90 काम को 8 के एफिशिएंसी से अगर करेंगे तो यहाँ पे 45/4 ही दिया गया है। ठीक है, तो 45/4 दिन में आपका ये दोनों जो अंजलि है और अंकिता है एक साथ काम करें तो कर लेंगे ये लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन इन 19 डेज। तो ए जो है ये 19 दिन में काम करता है और बी जो है सेम जॉब को 16 डेज में करता है विद द हेल्प ऑफ सी। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ सी जब भी बोला था ना, तो ये वाला इंग्लिश का टर्म मतलब याद रखना कि विद द हेल्प ऑफ सी मतलब सी के साथ मिलके, सी के हेल्प लेके, इसका मतलब सी अकेला नहीं कर रहा है, ए बी सी तीनों कर रहे हैं यहाँ पे। दे डिड द जॉब इन 5 डेज ओनली, 5 दिन में ये लोग काम कर चुके हैं। देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन, तो सी अकेला अगर काम करे तो कितने दिन में करेगा। यहाँ पे एलसीएम तो कुछ ले नहीं सकते क्योंकि इनमें कॉमन कुछ है ही नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ यहाँ पे एक ही है, तो 19 है 16 है 5 है, तीनों को गुना करना पड़ेगा। तो 5 19 95 और 16, 95 इंटू 16, 6 5 30 से लगा 3, 6 9 54 और 5 हो गया आपका 59 और 3 हो गया 62, उससे लगा 6 9 6 15, 1520 होगा यहाँ पे 1520। फिर यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 19 से करें तो देखिए 16 इंटू 5 80 आएगा यहाँ पे, 16 से अगर करें तो 19 5 आपका 95 आएगा, 5 से करें तो 16 इंटू 19, 16 इंटू 19 हो जाता है आपका 304 हो जाएगा। ठीक, बस तो यहाँ पे आपको बोला गया कि देन सी कैन अलोन डू द जॉब। तो ए बी सी का एफिशिएंसी 304 है, ए बी सी तीनों मिला के, तो यहाँ से ए प्लस बी का अगर एफिशिएंसी निकाल दे, ए बी सी का तीनों का एफिशिएंसी 304 है, इनमें ए का एफिशिएंसी प्लस बी का एफिशिएंसी, इन दोनों का एफिशिएंसी अगर 304 से निकाल दे तो सी का अकेला एफिशिएंसी आ जाएगा, उससे हम 1520 को डिवाइड करेंगे तो आप आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए 95 और 80 मिला के आपका हो जाता है 175, इन दोनों का 175 जो है ये 304 से अगर हम माइनस कर दें टोटल से तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 9, यहाँ से लगा 1 10 का 9, तो यहाँ पे 2 यहाँ से लगा 1 3 का 1 का 129, तो 129 आया आपका, ये है आपका सी का एफिशिएंसी। तो 129 से 1520 में एक बार डिवाइड कर लीजिए 129 से, फिर आप डिवाइड भी कर सकते हो इसको या फिर ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 129 से जो होता है ना, 129 से एक सेकेंड, 129 से अगर करते हैं एक बार में जाएगा 129 से, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा, ये वाला भी करेक्ट नहीं होगा। अब देखिए 129 से जाने के बाद 30 से आपका 22 23 हुआ, तो 230 को हम 2 बार में नहीं जा सकते, फिर से एक बार में ही जाएगा, तो एक बार में अगर जाए तो 11 ही आंसर आएगा बस। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ए बी एंड सी इन्वेस्ट सम इन द रेशियो ऑफ इस ये वाला रेशियो में, तो इफ दे अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 5120 एट द एंड ऑफ द ईयर, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी। ठीक है, देखिए ये रेशियो में है, तो रेशियो में कटाकुटी चलता है, तो हम कटाकुटी कर देंगे 7 से 7 9 63, 7 से कर तो 7 5 35 और 7 6 42, तो ये नया रेशियो हो गया 9:5:6 का ए बी सी का। तो अब इस रेशियो में 5120 को डिवाइड करना है और फिर देखना है कि बी और सी के जो रेशियो है मतलब इनका शेयर है, इन शेयर में मतलब डिफरेंस क्या है, बी और सी के डिफरेंस में रेशियो है आपका शेयर में। तो ये करने के बजाय देखिए यहाँ पे पहले रेशियो में ही इसको निकाल लीजिए, आप 2 तरीके से कर सकते हो, आपको पहले नॉर्मल तरीका ही सिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका बी का शेयर कितना है, 5 है, बी का शेयर है 5, ये टोटल कितना है 9 5 14, 14 6 आपका 20, ये है आपका 5120 इंटू 5/20। और फिर आपका सी का जो शेयर है, ये सी का शेयर हो जाएगा 5120 इंटू 6 है, यहाँ पे रेशियो पे 6 है और टोटल का 20 है, तो ये आपका हो गया सी का आपका पूरा शेयर, ये हो गया बी का शेयर। अब बी के शेयर से आप सी का शेयर या फिर सी से बी का शेयर आप निकाल लेंगे, मतलब माइनस कर लेंगे ना, ये माइनस करने अगर जाओ तो यहाँ पे एक माइनस का
चिन्ह होगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 5120 जो है दोनों में कॉमन है, 5120/20 ये वाला तो आपका दोनों तरफ कॉमन ही है। तो आखिर में आप 6 -5 ही करोगे ना, ये 6 -5 जो भी है, यहाँ पे तो माइनस नहीं होना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे माइनस होना चाहिए प्लस, क्योंकि ये छोटा वाला है। तो ये 6 -5 ही करोगे ना आखिर में जाके। तो ये करना था आपको क्या कि 5120 इंटू यहाँ पे 5 और 6 का डिफरेंस है 1, और फिर इन दो सबका जो टोटल होता है 9 5 14 और 6 20, ये आपको नीचे लेना था। ये करते तो आपका सीधा आंसर आता। तो 2 से करें तो 256। ठीक है, ये करने की पूरा ज़रूरत नहीं है, ऐसे कर लेना कि रेशियो में देखना कि बी और सी का शेयर का डिफरेंस पूछा गया तो रेशियो में क्या डिफरेंस है, 5 और 6 का डिफरेंस 1 होता है, और पूरे का अगर जोड़ ले तो 9 5 14 और 6 20 है। तो ये आपको 5120 से गुणा करना है, बस ये आपको सिखाना था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? देखिए 2 से तो कभी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। 11 से देख सकते हैं, फिर 11 से डिवाइड होता है कि नहीं। देखिए 15 और 5 है, 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा क्योंकि एंड में 5 है, 5 से तो डिवाइड होगा ही। तो आप मतलब पहले ये इसको टिक कर सकते थे क्योंकि 5 से तो डिवाइड ही हो रहा है। तो जो एग्जामिनर है वो तो एक से ज़्यादा आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं देगा ना, मतलब 5 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 15 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 11 से भी डिवाइड हो जा रहा है, ऐसा देगा क्या? कभी भी नहीं देगा। तो 1 से डिवाइड हो जा रहा है, 5 से डिवाइड हो जा रहा है, तो आपका आंसर आ गया 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि एंड में मैंने बोला था कि 5 से डिवाइड करने पे मतलब 5 का जो मल्टीपल्स होते हैं वो 5 होता है या फिर 0 होता है। आखिर में अगर 0 होता तो भी आप बोल सकते थे 5 से श्योर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 5 है तो आपका श्योर डिवाइड हो जाएगा 5 से। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन कम्प्लीटली इनसाइड अ रेक्टेंगल हुज डिमेंशंस आर गिवन एज 126 और 226। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, मतलब एक आयताकार है। ठीक, कोई एक आयताकार है जिसका 126 एक तरफ है, दूसरी तरफ है 226। मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा इसके बाद। देखिए इसके अंदर सबसे बड़ा वाला सर्कमफेरेंस मतलब सबसे बड़ा वाला सर्कल कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है, ऐसे करके मतलब सही से नहीं बना, कुछ इस तरीके का एक बनेगा ना, एक सर्कल बनेगा। सर्कल नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक से छोड़ दीजिए। मतलब जो भी है एक सर्कल होगा, जो अंदर सर्कल बनाएंगे ना उसका जो डायमीटर होगा ऐसा, ये अगर यहाँ पे सेंटर है इसका, तो ये जो डायमीटर होगा, ये जो लंबा वाला डायमीटर होगा, ये इसके छोटे वाले मतलब रेक्टेंगल जो दिया गया है, इस रेक्टेंगल का 126 छोटा वाला बाहु है ना, छोटा वाला साइड है, तो ये छोटा वाला साइड इसका डायमीटर के बराबर होता है। देख लीजिए, बार बार ये पिक्चर को अपने माइंड में बिठा लीजिए, और ताकि एग्जाम में ये सब आपको आंकना ना पड़े, ये सब आपको ड्रॉ ना करना पड़े। ये 126 है छोटा वाला, यहाँ पे देखिएगा कि रेक्टेंगल में कौन सा छोटा वाला साइड है, 126 है, तो 126 आपका डायमीटर हो जाएगा। 126 आपका डायमीटर हो गया तो इसका आधा क्या रेडियस हो जाएगा, रेडियस आपका हो जाएगा फिर इसका आधा 63 हो जाएगा आपका रेडियस। तो ऐसे निकाल लेना, ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं। तो R 63 है तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा? सर्कमफेरेंस का वैल्यू होता है मतलब 2πr, तो 2 × 22/7 इंटू आपका R का वैल्यू है 63, 7 से करें तो 7 9 63, और फिर 9 दूना 18 × 22, 18 दूना 36, 36 × 11, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 6 3 9, और यहाँ पे 396 आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको गुना करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अ मैन गोज टू लखनऊ फ्रॉम कानपुर एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर प्रति घंटा एंड रिटर्न्स टू कानपुर एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर प्रति घंटा थ्रू द सेम रूट। तो दोनों से मतलब सेम रूट का मतलब है कि डिस्टेंस दोनों बारी सेम ही रहेगा। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड इन हिज एंटायर जर्नी? तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका टोटल जो आपका डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस ऊपर जाता है और नीचे आपका आता है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम आपका होता है एवरेज आपका स्पीड का फॉर्मूला। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पहले आपको पता है कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कहीं पे भी दिया गया है? सिर्फ 72 किलोमीटर और 90 किलोमीटर आपको बस दिया गया है, और कुछ तो दिया नहीं गया। तो आपको मानना है कोई भी एक डिस्टेंस मान के, एक मानना है कि आपका डिस्टेंस क्या है, कुछ एक मानना है आपको। अब क्या मानेंगे? तो 90 और 72 का आपका एलसीएम ले लीजिए, 90 और यहाँ पे 72 है, इन दोनों का ना एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि एलसीएम जो होगा वो 90 से भी कट जाएगा, 72 से भी कट जाएगा, ताकि आपको मतलब कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो इसका एलसीएम क्या होगा आपका, देखिए 90 और 72 का अगर एलसीएम करें तो 9 × 2 × 5 में डिवाइड कर लीजिए बड़े वाले को, 90 को, तो 90 हो गया। 90 को अब देखिए 72 से अगर अब करें तो 72 में क्या होता है, ये 9 दूना 18, 18 तो है ही, 18 4 72 होता है, 18 4 72 होता है। तो यहाँ पे 9 दूना 18 तो है ही, 4 का ज़रूरत है, अभी 4 आ गया, तो 9 दूना 18 + 90, 90 और 4 हो गया 360 आपका एलसीएम यहाँ पे। तो 360 अगर एलसीएम आ गया तो ये 360 को ही हम डिस्टेंस मानेंगे लखनऊ से कानपुर तक। अब आदमी लखनऊ से कानपुर तो गया है, फिर से कानपुर से लखनऊ तो वापस आया है ना, 72 किलोमीटर से जाया है, 90 किलोमीटर से आया है, तो ये एक्चुअल में तो 360 नहीं, 360 × 2 मतलब 360 दो बार क्रॉस किया ये आदमी, एक बार लखनऊ से कानपुर, एक बार कानपुर से लखनऊ, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने 2 से गुना कर दिया इसको, टोटल 720 किलोमीटर इसने चला है। अब देखिए 360 किलोमीटर जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम निकालने के लिए क्या होगा, जाने का टाइम और प्लस करना पड़ेगा आने का टाइम। जाने का टाइम कितना है, 360 किलोमीटर जो है, 360 जो आपका यहाँ पे माना है हमने डिस्टेंस, उसको 72 से डिवाइड करिए, डिस्टेंस बाई स्पीड आपका टाइम आ गया, और आने का टाइम पे 360 डिस्टेंस था,
पर उसको 90 की स्पीड से, तो यहाँ पे डिस्टेंस बाई स्पीड, फिर से टाइम आएगा, तो ये टाइम प्लस करेंगे तो टोटल टाइम आ गया, और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आ गया। बस आपको फॉर्मूला अच्छे से समझा दिया मैंने। ये है 720, नीचे हो गया 360/72, आपका 4 होगा, और आपका प्लस में सॉरी ये 5 होगा, 700, ये 5 बार में जाएगा, ये 90 से आपका 4 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 720 बाई देखिए 9 हुआ, तो 9 से करें तो 9 8 72, ये 80, तो 80 आपका टोटल एवरेज स्पीड आया। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे देखिए, ये है एक आपका इसमें ये, तो हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका ऐसे लिखा है सिक्स स्क्वायर बीटा माइनस यहाँ पे 1 कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 नीचे, ठीक है ना, ये ऐसे करके टोटल आपको दिया गया। तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे तो जानना जरूरी है, आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे। देखिए कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1, यहाँ पे सेक स्क्वायर बीटा है, तो देख के कुछ तो आपको ये याद आना चाहिए कि सेक स्क्वायर जो थीटा होता है माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, ये होता है 1 के बराबर। और एक फॉर्मूला है ऐसा ही जो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो ये दोनों आपको फॉर्मूला अगर पता हो तो ये कर सकते हो आप। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा जो है -1 अगर लिखे तो हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। और ये जो है कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको भी हम इसी तरीके से ऐसा लिख सकते हैं ना, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू आपका कॉट स्क्वायर थीटा दाएं तरफ चला गया तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर हो गया ना, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही वाला फॉर्मूला देखिए आप कैसे यहाँ पे लगाएंगे हम। सेक स्क्वायर बीटा है, यहाँ पे -1 कर लेते और +1 भी कर लेते हैं। आपको कोई आपत्ति? -1 +1 आपको कट के तो 0 ही देगा ना, तो सेक स्क्वायर बीटा -1 +1, फिर माइनस में ये वाला ब्रैकेट के अंदर जो है इसको हम रखेंगे 1/, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको रखेंगे। कोसेक स्क्वायर बीटा -1 है नीचे, तो कोसेक स्क्वायर बीटा देखिए कोसेक स्क्वायर बीटा -1 यही फॉर्मेट है ना, तो कॉट स्क्वायर बीटा होगा यहाँ पे, तो कॉट स्क्वायर बीटा है, सॉरी थीटा नहीं है बीटा है, जो भी है यहाँ पे होगा आपका बीटा। अब इसको देखिए सेक स्क्वायर बीटा -1 जो है इसको हम क्या मान सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 करा था ना हमने, सेक स्क्वायर बीटा -1 का मतलब क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम मान सकते हैं टेन स्क्वायर बीटा है ये पूरा, और +1 है यहाँ पे, माइनस का ये पूरा ब्रैकेट का क्या होगा, देखिए 1/कॉट स्क्वायर बीटा है, तो कॉट स्क्वायर बीटा इधर उल्टा हो जाएगा, मतलब टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। 1/कॉट क्या होता है, टेन ही होता है ना, 1/tan इक्वल्स टू कॉट, या फिर 1/कॉट इक्वल्स टू टेन, पढ़ा है ना आपने। 1/कॉट स्क्वायर बीटा हो जाएगा पर टेन स्क्वायर बीटा, यहाँ पे टेन स्क्वायर बीटा। अब देखिए टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा कट गया, रह गया सिर्फ और सिर्फ आपका 1, ये आपका आंसर आएगा। तो चलिए आपका 30 सवाल हमने करा दिया आपको। तो अब आपको आपकी बारी है कि आप इसको लिखिए यहाँ पे कि आपका स्कोर कितना रहा, 30 में से आपका कितना स्कोर रहा, जो भी स्कोर रहा ये आपको कमेंट में बताना है। ये बताने से आपको भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा, ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इसको। तो चलिए अभी रीजनिंग का भी आपका सोल्यूशन आएगा, तो रीजनिंग का भी देखते रहिए, रोज़ एक वीडियो मैथ का और एक वीडियो रीजनिंग का देखते रहिए, ऐसे 57 शिफ्ट बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।